परम सत्कारयोग संत स्वीट को लेके असल डॉक्टर किसी नौजवानों ने सोच रख के अखंड पाठ किया लगातार बननी चलती है। उसके नाल उसी जो नौजवान बनने लाने हो बीबियां ने पाठ किया, बीबियां ने बननी की। ये सारा कुछ जिन्हों की कृपा नाल होया। इस जगह बैठ के इतने कभी नाम संगत गुजरी गए, कभी सिख नहीं सी आया। उस पातशाह ने जिन्होंने एक चरण पड़े हुए उन्होंने याद करते हुए उन्होंने चरणों में शीश पाए हुए बड़े अच्छे जे अब तो 30-40 साल पिछे चले गए। इस जगह पे तम्बाकू उगाया जाता सी, तम्बाकू प्योर किया जाता सी। जो असी भी इतने आए हैं, जो पहला भी आए हैं, उन्होंने पता होगा कि बड़े बड़े कोठे बने सी जिन्होंने तम्बाकू अग दे के तम्बाकू प्योर किया जाता सी। आले दुआले बहुत ज़्यादा गरीबी सी। शुरू में आए भी इतने ये होता सी कि कनक पंजाब तो आनी है, पैसे पंजाब तो आने हैं। बड़े औखे टाइमों में वो टाइम लग्या जदों मैं इतने 1982 में आया। उदों यह फार्म का सौदा हो चुका सी, मिल चुका सी। सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह को पता सी इतने ये नाम सिमरन कराना है, इतने सिक्खी होनी है, इतने अखंड पाठ होने हैं। तो सच्चे पातशाह ने हुक्म किया कि एक बार में चलो। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये हुक्म किया। चिट्ठियां लिखा कि काका एक बार ये उन्होंने पता है कि उन्होंने इतने की करना सी। उस टाइम से दुनियादारी के ना सी इतों जितनी जल्दी हो सके तो निकलिए, क्योंकि इतने रहने वाले बंदे के नाल संबंध भी बहुत चंगे नहीं सी। इस तरह के हालात में सच्चे पातशाह ने कृपा की। इस करके मैं सिर्फ ये याद करवाना चाहूँगा कि कितने इंसानी माने कि भुल जाता है, सारे मेरा भी भुल जाता है। ये मन में आ जाता है कि मैं कर दिता, ये मेरे कितने हो गया। किसी के कितना नहीं होता। करने वाला मालिक, देने वाला मालिक एक ही है। सानू उस मार्ग के दर्शन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने जिथे जिथे कोई मंगता है, जिथे जिथे किसी का विश्वास होता है, पर सानू दर्शन सच्चे पातशाह की कृपा नाल होए ने, बख्शिश नाल होए ने। तुसी इस सोचो मैं इतने बैठे अपना बड़े सौखे आदमी जो आप समझते हैं दुनिया इस वे जो मीडिया देखते हो, टीवी से देखते हो, दुनिया बड़े औखे टाइम में नजर रही है। आप इतने बैठे हुए हैं, लोग तो कभी किसी की पूरियां नहीं होंगे, पर आप इतने बैठे हुए हैं। सच्चे पातशाह की कृपा का वो सारी आगे उन्होंने कृपा जी नाम सिमरन होंगे, ये भी उन्होंने कृपा ने अपने कितने होंगे नहीं। तो मैं सोचता सी कि तुसी भावें थोड़े चिर भी सोच रखते हो, भावें सिर्फ अखंड पाठ करने रखते हो, पर सोच रखने वाले तो सच्चे पातशाह ने बहुत खुशियां होंगी। पर ये भी कि साड़ी मत बड़ी छोटी है, असं सोच में भी नुकसा कर लवेंगे कि ये फायदा है घड़ी मुड़ी लाने का, की फायदा है घड़ी मुड़ी हथ धोने का, की फायदा है किसी चीज़ का फायदा नहीं। फायदा मेरे सतगुरु के हुक्म, क्योंकि वो सतगुरु वो है जिथे निरंकार प्रगट होया।
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ अर्ज करना ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਸੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਰੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੋਧ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 100 ਲੱਖ ਦੇ 1 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ, 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਵਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, तो बदनी करके असी कितने पूरे होंगे। उस पातशाह ने वरनी शुरू हुई। उस तो बाद तुसी सारे 2 वरनियां हो गई ने, तुसी सारे अपने पाठ सीख के वो टाइम लंघ गया। उस तो बाद जन्मे हुए बच्चे इतने संत प्रकाश से उन्होंने कृपा की, पाठ सीख के तुसी अखंड पाठी बन गए। उन्होंने कृपा नाल उन्होंने सुख के जिंदगी कसर नहीं चलती, बख्शिश कर तो होर भी देर, पर सुख के आम तौर पर होंगे सुख के आपको सुख दे। उस पातशाह उपकरण दुख दारू सुख रोग पाया, केड़ा सुख रोग जास ताम ना हो। जी सुख उसकी याद नहीं आती वो सुख रोग बन जाते हैं। ये माया भी होती है, माया में भुल जाइए कि भुलेखा पै जाता है कि मेरा किया होता है। जिन्ना हो सके ये याद रहे कि जो कुछ भी चल रहा हो रहा है सच पातशाह के उद्देश्यों में सीखते हुए जो कुछ भी चल रहा हो रहा है वो कृपा हो रहा है। जो माड़ा है वो मेरा है, वो मेरे करने जो माड़ा है वो चंगा हो रहा है वो सच पातशाह की कृपा वाले। ये याद रखिए तो दुख भी नहीं होता। उस तो अगे ये जो कुछ इतने हो रहा है शायद इसकी ना कल्पना की सी, ना इन्ना कोई मंगया सी। इतने तुसी भी बैठे होगे कोई होरना भी ध्यान जाएगा वो बिन मंगया दान होता। मैं ये समझदा कि आप ये समझिए कि देण वाले नूं ये पता है कि मैं की देना ते सुख केड़ी गल है। साडियां मंगा उस तो बहुत अगे रह जाती है। वो मालक नूं पता है कि इस चीज़ में मैं अपने बच्चे को की देना। जे असी उत्थे विश्वास रखते हैं तो मालक सदा सदा ही कृपा करता है, बख्शिश करता है। इस करके आप होर वध तो वध कोशिश करिए। अज संगत काफ़ी आई है, वो भी सच पातशाह हो मिलता है आखना औखा सच्चा नाम और नाल ही वो सच्चे नाम की जो भुख लगती है दुख भी वो चले जाते हैं। सवेरे उठने को जी नहीं करता, संगत आने को जी नहीं करता। और आप गल्लां करिए एक दूसरे मिलदिया करिए 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। कोई बैठे प्रोग्राम देखिए, कोई न्यूज़ देखिए, बड़ा टाइम लग जाता है। तो मन का नाम लेने को जी नहीं करता। किसी का कसूर नहीं, माया उन्हें बनाई इस तरह, दुनिया में बनाई इस तरह। और कोशिश करा करो वक्त तो वक्त हुक्म मनाया जाए, कोशिश करा करो कि वक्त तो वक्त टाइम याद में लग जाया करे। मैं नहीं गल करता, कोशिश करा करो जदों भी कितने जाते हो अरदास करने तो बिना ना जाया करो। अरदास करके होया करो, अरदास दिलों करके होया करो। अरदास को फर्क समझ के ये ना वो मुहावनी पढ़नी है। अरदास दिलों करके, अरदास दिलों कराया करिए। अरदास ये समझ के कराया करिए वो मालक मेरे तो दूर नहीं, मेरी तो बखरा नहीं, वो सदा ही मेरे नेड़े है। तो ना कितने आसमान से बैठा है, ना कितने दूर बैठा है, उस साडे विच वो कण कण दे विच वो साडे तो दूर नहीं। जदों भी असीं किते जांदे हैं कुछ भी करते हैं असीं अरदास करके तो ये बख्शिश सच्चे पातशाह करो। ये सुख तो हमने आपां नूं सारिआं नूं दित्ता है, पर फिर भी आपां ये पाठ बंदी पाठ करके फिर भी अरदास करते हैं पातशाह
सुख दे सानू भी दिता, सारिਆਂ ਨੂੰ दे, कोई भी दुखिया रहेगा। ये सिख का मंगण का थॉट है कि कोई भी दुखिया होता है जब आप सिख पढ़ते हैं, सिख नूं हर एक की दर्द मालूम चाहिए। साडे मन में ये दर्द होवे कि कोई दुखिया रहे, जे कितनी ਤੁਹਾਡੇ सामने दुखिया है तो मेरे वाले किसी को रोटी नहीं मिलती, इस मुश्किल में जाएंगे। बड़े दाई पंजाब में, हरियाणे में, दिल्ली में सारे सिंह बड़े चाह नाल सेवा करते हैं, पर किसी को भी पता लगे फिर अभी करेगा ये सिख का था है। सच्चे पातशाह सानू ये लंगर की कृपा की है, सानू सेवा की कृपा की है। बड़े श्रद्धा नाल प्यार नाल किसी को लंगर छकाओ, किसी की मदद करो, किसी को राशन दो, किसी को कपड़ा दो, ये समझ के दो पातशाह तेरे दिते जो देन दे, तू मेरे ते कृपा की है, मेरे ते सेवा कराई है, धन्यवाद तेरा। सेवा कराने वाले का धन्यवाद है, मेरा लपड़ नहीं, मैं तेरी कृपा तो बिना मैं कर भी नहीं सकता। ये अज करते हुए आप सारे सुख मंगिए, सारे का सुख मंगिए, सच्चे पातशाह कृपा करें, बख्शिश करें, रहे। मैं फिर भी ऐड करता वध तो वध नाम सिमरन करा करो, वध तो वध पाठ गुरबाणी सीखो, गुरबाणी को समझने की कोशिश करो, सीख के पाठ करके गुरबाणी को समझने की कोशिश करो। कितने कितने एक एक चीज़ जिन्नी हो सके उससे चलने की कोशिश करो। हर तरह के हर लैवल के बच्चे गुरबाणी मिल जाते हैं। सच पातशाह बहुत कृपा की है, उस गुरबाणी की जी सदा देने वाली है, चलने की कोशिश करिए। बीबियां सारी बन के बच्चों को गुरमुखी के अखर जरूर पढ़ाया करो, पंजाबी का बोलते ही है, गुरमुखी के अखर जरूर पढ़ाया करो ताकि अगों भी बच्चे गुरबाणी पढ़ते रहे, पंजाबी समझते रहे। आप पाठ करते रहिए, नाम सिमरन करते रहिए, इन्होंने चीज़ों सो के क्यों इस चीज़ में सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने खुशी रहे। उन्होंने चरणों में एक अरदास है, वो कदे भुलना अपना हुक्म आप बनाओ, वो काम करो, ये उन्होंने कराओगे।